Hi guys, welcome you guys on my YouTube channel Studypedia class. Now we will discuss the Hindu newspaper and the editorial analysis of the Hindu of 7th of May 2021. आज तारीख 7 मई 2021 और फ्राइडे। तो आज का द हिंदू न्यूज़पेपर हम फुल एनालाइज करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रिलेट करता है वो कोविड-19 की जो फ्यूचर थर्ड वेव है उसके लिए जो प्रिपरेशन है उससे रिलेटेड है। तो इसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो कोरोना वायरस की थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए ऑक्सीजन जो सप्लाईज हैं उनके लिए पहले से प्रिपरेशन रखनी है। और प्रिपरेशन के साथ साथ अगर अभी देखा जो जा रहा है सेकंड वेव जो है कोरोना वायरस की, सुप्रीम कोर्ट ने बताया अगर हम पहले से ही इसके लिए प्रिपेयर होते तो जो प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही है हमें सेकंड वेव में कोरोना वायरस की में, तो हमें जो सिचुएशन अभी मिल रही है वो नहीं मिलती, जिसमें कि जो अभी तक 4 लाख केसेस हाइक पर हैं और 4000 अप्रॉक्सीमेटली डेथ हो चुकी है उससे कोरोना वायरस सेकंड वेव की वजह से। अगर हमें इसे रोकना है तो जो थर्ड वेव फ्यूचर में आ सकती है उसको रोकने के लिए हमें पहले से ही ऑक्सीजन जो हमारी सप्लाईज हैं उनको कलेक्ट करना पड़ेगा और प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और जो जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस हैं इसमें जस्टिस डीवाई और जस्टिस एम आर शाह उन्होंने बताया है कि फॉर्मूला फाइनलाइज कर लेना चाहिए ताकि जो सप्लाईज और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन का है वो साइंटिफिक मैनर से कोरोना वायरस की थर्ड वेव को रोक सकता है। और हर किसी को हॉस्पिटल्स की जो आइसोलेशन चीज़ होती है उसे उसमें एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोरोना वायरस है तो वो घर पर रहकर भी ऑक्सीजन घर पर रहकर भी खुद को एक रूम में आइसोलेट करके क्वारंटाइन करके अपने आप ठीक भी हो सकता है। ऐसा केसेस बहुत सारे देखे जा रहे हैं, लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल क्रिटिकल परसेंटेज पर है, कम है, तो ऑक्सीजन के लिए आप हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं। इसमें वही चीज़ है जो मैंने बताई आपको, अगर हम सेकंड वेव के लिए सेकंड पेंडेमिक के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर होते तो हमें जो प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिल रही हैं वो नहीं होती। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि थर्ड वेव आने वाली है उसके लिए पहले ही प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम फेस करने के लिए मिल रही हैं वो फ्यूचर में ना हो। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया इलेक्शन कमिश्नर की जो प्लिया थी इसमें मीडिया रिपोर्टर्स का न्यूज़ डालने से, क्योंकि जो मीडिया जो रिपोर्ट छाप रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वोट हुए थे मद्रास में, उसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि जो पेंडेमिक बढ़ा हुआ था वो इलेक्शंस की वजह से बढ़ा हुआ है, जिसमें कि रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए गए, जिसकी वजह से इलेक्शंस के बाद कोरोना वायरस की जो पेशेंटों की पॉजिटिवनेस जो आ रही है कोविड-19 की वो वहीं से भर के आ रही है। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था जिस पे कि रिस्ट्रेंट लगा दिए, जो मीडिया है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए, लेकिन इस पर नहीं लगा सकते क्योंकि राइट टू फ्रीडम आर्टिकल की वजह से। इसमें इतना ही है। नेक्स्ट देखेंगे इलेक्शन, यूरोप यूनियन ने डिस्कस किए यूएस वैक्सीन पेटेंट को प्लान एट फ्राइडे समिट। तो इसमें जो सबमिट होने वाली है फ्राइडे को, मतलब जाने की आज, उसमें यूरोपियन यूनियन ने डिस्कस किया है कि यूएस वैक्सीन जो पेटेंट प्लान है वो डिस्कस करने के लिए, और इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 9 पे इसके फुल जो एनालाइज उसी नेक्स्ट पेज पे मिलेगा हमें।
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो सेंटर ने जो इम्पोज जो एक्सेप्टेड रखी हैं कोविड-19 के जो सप्लाईज हैं कंसंट्रेशन के लिए, तो उन सब के लिए फिर से रिव्यू करने के लिए कहा है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने दोबारा गवर्नमेंट से कहा है कि जो रेसिस्टेंस हैं वो दोबारा देखी जाए टाइम के बाद, क्योंकि अगर हम सब चीज़ पर जो सभी पर्सनल यूज़ पर इम्पोर्टेड आइटम्स पर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के, तो उन्हें अगर हम जीएसटी इम्पोज नहीं करेंगे तो हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि जो जो जीएसटी इम्पोज की जाती है उसकी वजह से जो इकोनॉमिक क्राइसिस फ्यूचर में आ सकता है उसे रोक सके। तो सेंटर ने रिव्यू करने के लिए फिर से कहा है, ताकि जो कि हाई कोर्ट बेंच है, जस्टिस राजीव एंड दी तलवंत सिंह, जिन्होंने मेंशन किया है कि अपनी ह्यूमैनिटी है उसको भी बचाए रखना है। और आर्टिकल 21 भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जिसकी वजह से हर किसी को जीने का हक है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी ड्रॉप जो किए थे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन रेसिस्टेंस जो ड्रॉप की थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वीवर्स के लिए, ताकि कोविड-19 जो वैक्सीन है वो गुड सेंस में प्रिवेल्ड हो ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, इसमें हमें देखने के लिए मिलेंगे कि 4 लाख से ज़्यादा केसेस नए आए हैं, जिसमें कि जो फर्टिलिटी रेट है, डेथ रेट है, वो 3700 प्लस है, जो कि वैक्सीनेशन जो कवर कर रही है, जो 6 मई तक का डाटा है। नेक्स्ट हमारा और ऑक्सीजन जो सेचुरेशन है वो 92 और 93 हो तो उसे हम क्रिटिकल कंडीशंस में कंसीडर नहीं करेंगे। तो जुडिशियल यूज़ ऑक्सीजन का जो है वो हर एक घंटे एम्स के डायरेक्टर ने बताया है, जो कि रणदीप गुलेरा हैं। अगर आपका जो सेचुरेशन लेवल है ऑक्सीजन का बॉडी में अगर 80 समथिंग और 85 से कम है तो आप क्रिटिकल कंडीशन में हो सकते हैं। क्रिटिकल में अगर आपका 90 प्लस है तो आप क्रिटिकल कंडीशन में ही नहीं है, तो आपको अगर एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पर ही क्वारंटाइन होके अपने आप को ठीक करा सकते हैं। और बताया है कि अगर आपका सेचुरेशन लेवल 94% है और जब फिर उससे अबव है तो वो साइंटिफिक सफिशिएंट ऑक्सीजन है आपकी बॉडी में। और ये आप चेक कैसे करेंगे, आप घर पर भी बैठ के चेक कर सकते हैं। एक जो मशीन डिवाइस आता है ऑक्सीजन सेचुरेट लेवल के लिए, जिसमें आपको उंगली यहाँ लगानी है होती है, तो आपका यहाँ पर सेचुरेशन लेवल बताता है, जिसमें कि 94% अगर आपका इससे हाई है तो आप घर बैठ के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, श्रीलंका ने बैन कर दिया है सभी ट्रैवलर्स को इंडिया से जो श्रीलंका के लिए ट्रैवल करेंगे, और ये उनको परमिट नहीं दी गई है कि श्रीलंका के सिविल एविएशन अथॉरिटी के द्वारा। और ये देखने के लिए इसलिए मिला है क्योंकि जो कोरोना वायरस के हमारे जो कोरोना वायरस पॉजिटिव की जो इंक्रीजमेंट है उसकी वजह से हमें देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय लोकदल जो चीफ हैं अजित सिंह, वो कोविड-19 की वजह से उनकी डेथ हो चुकी है, तो वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और चीफ ऑफ राष्ट्रीय लोकदल थे, जो पास हो गए कोविड-19 की वजह से गुरुग्राम हॉस्पिटल में। इनकी एज 82 ईयर्स थी, जिसमें कि वो कंप्यूटर इंजीनियर थे ट्रेनिंग में, और वो फर्स्ट आईआईटी ग्रेजुएट थे जो कि एंटर हुए थे पॉलिटिक्स में
ही बिकेम राज्यसभा मेंबर आफ्टर हिज फादर। वो राज्यसभा मेंबर बने अपने पिताजी के बाद, जो कि फॉर्मर चौधरी चरण सिंह थे। और इनको जो ट्रिब्यूट दी गई है, श्रद्धांजलि, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उनके द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है चाइना होल्ड्स इकोनॉमिक डायलॉग के ऊपर है, जो कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया की जो डायलॉग होने वाले थे, मीटिंग होने वाली थी, उसके ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिए हैं अपने डायलॉग्स जो कि चाइना के साथ होने वाले थे, वो इसलिए कर दिए हैं, उनके जो रीजन्स हैं वो है ह्यूमन राइट्स का फॉलो नहीं किया है, और जो कोविड-19 का ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन की वजह से जो चाइना से हुआ है ओरिजिन, इसलिए जो इशू है वो ऑस्ट्रेलिया ने बताया, जो कि टेंशन थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में। और जो चाइना की जो कंपनी है हुवेई, उसका जो 5G यूज़ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5G नेटवर्क के लिए ग्रांट उनका बैन है, टेलीकॉम जायंट पर बैन कर दिया है उनकी जो कंपनी है हुवेई। और इसके जो टेंशन्स हुई थी वो देखेंगे। जो नेक्स्ट ईयर जो इनकी मीटिंग हुई थी, जो मीटिंग लास्ट 2017 में हुई थी ऑस्ट्रेलिया और चाइना के बीच में, जो इनके बीच में डिस्कस हुआ था वो डिसअपॉइंटिंग हुई थी, जो कि ट्रेड मिनिस्टर डैन तेहान ने बताया है डायलॉग में, जो कि प्रोवाइड किया गया है, इम्पोर्टेंट फोरम है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो 2017 में जो हुई थी उसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, तो नो सच टॉक्स देयर। और जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी चाइना और ऑस्ट्रेलिया में, वो एक क्लोज़र इकोनॉमिक टाइज थी दोनों कंट्रीज़ के बीच में, जो कि फर्स्ट मीटिंग 2014 के अंदर हुई थी फर्स्ट टाइम। और जो मैंने बताई अभी जो करंट सिचुएशन है वो ह्यूमन राइट्स की वजह से, जो कि उन्होंने पहले बताया नहीं कि कोरोना वायरस आ चुका है और अदर कंट्रीज को ब्लॉक कर दिया है नेटवर्क से। वो इसलिए कर दिया है क्योंकि जो कुछ कंडीशंस होती हैं ब्लॉक करने के लिए, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट से हुई थी, जो कि वॉलेट करती हैं इंसर्शन को। और ये ब्लॉक इसलिए कर सकते हैं, जो ओवरसाइट बोर्ड है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि फेसबुक का जो फिगर है वो अलाउ नहीं करता है किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी कंटेंट, और जो भी चीज़ तुम्हें फेसबुक पर अप्लाई करनी है, और कोई भी कंटेंट रखना है या नहीं रखना है, वो रिमूव करना है या नहीं करना है, ये फेसबुक के ऊपर है, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इसलिए ये ब्लॉक कर दिया गया है फेसबुक का अकाउंट ओवरसाइट बोर्ड के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ड्रग मेकर्स जो हैं बिडेन, वो मिसगाइडेड कर रहे हैं पेटेंट वीवर को। जिसमें बताया गया वो है यूएस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के साथ जोड़ लिया है, ताकि वो कोविड वैक्सीन का पेटेंट दे सके WHO को। तो इस आर्टिकल में जो बताया गया है, थ्रू हिज सपोर्ट बिहाइंड वेविंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ फॉर कोविड-19 वैक्सीन एनकरिंग रिसर्च एंड बेस्ड फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज। और जो कॉन्ट्रैक्ट में है गावी वैक्सीन अलायंस में, जो कि कोलीड करिए कोवैक्स डोज शेयरिंग को, जो प्रोग्राम है WHO के साथ, उसे फेस करने के लिए मेजर जो सप्लाई है वैक्सीन्स की, उसका पेटेंट WHO को और अदर कंट्रीज़ जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको मिल सके। इसलिए यूएस प्रेसिडेंट ने अपने आप को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ जोड़ दिए। नेक्स्ट हमारा कोविड वेव की जो हिट एनर्जी है, जो कोविड वेव है जो कि हिट कर रही है, उसकी वजह से जो है हमारी इंडस्ट्रियल और जो एनर्जीज एजेंसीज़ हैं उनको
अफेक्ट करा है। तो फर्स्ट क्वार्टर में जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा, उसमें जो हमारी फाइनेंशियल ईयर है इकोनॉमिक पे अफेक्ट पड़ा है वो बहुत कम पड़ा है, बहुत ज़्यादा पड़ा है, जिसकी वजह से इंडिया की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी नीचे गिर गई है। और रिकवरी जो ग्रोथ है हमारी अप्रैल और जून में, वो भी इंडिया की कम रहेगी 2022 में। और 2021 का जो एडिशन है, जिसमें क्रेडिट न्यूज़ जो डाइजेस्ट है पावर सेक्टर की, उसमें हाईलाइट किया है पावर सेक्टर को, और जनरेशन और ट्रांसमिशन और जो मर्चेंट्स पावर है उन पे भी कोविड-19 का जो कोविड पेंडेमिक है उसका इफेक्ट पड़ा है। तो हमारी न्यूज़ बस इतनी ही है। अब चलते हैं एडिटोरियल पर। तो जो हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है वो अ, हमारे जो जो चीफ मिनिस्टर हैं वेस्ट बंगाल की, उनके ऊपर है। तो ये अभी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए चीफ मिनिस्टर चुनी गई हैं वेस्ट बंगाल की। और इनकी जो पार्टी है वो है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। तो इसके बारे में कुछ जानेंगे। प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने ओथ दिलवाई वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर को। और ममता बनर्जी 1955 में बॉर्न हुई, जो कि 8th चीफ मिनिस्टर है वेस्ट बंगाल की, और करंट चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल 2011 से हैं, जो कि पहली वुमेन थी जिन्होंने ये कार्यकाल संभाला है। और ये इन्होंने फाउंड किया था ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, या उसे हम AITC या TMC भी बोल सकते हैं, पार्टी को, जो कि 1998 में हुई थी, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेपरेशन से हुई थी। और ये फर्स्ट चेयरमैन है। नेक्स्ट है हमारा बनर्जी प्रीवियसली सर्व्ड, उन्होंने 2 बार मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में अपनी सर्विस दी है, जो कि पहली वूमेन थी जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में थी। और और जो फर्स्ट टाइम जो बनी थी वो मिनिस्ट्री ऑफ कोल में थी, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कैबिनेट मिनिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हमारा जो हमारी RBI है, उसने हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट को 50,000 करोड़ का जो लिक्विडिटी फैसिलिटी है वो देने के लिए अवेलेबिलिटी की है, कोविड-19 रिलेटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को इंक्रीज़ करने के लिए। तो जो RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने बताया है कि जो पेंडेमिक है हमारा जो चल रहा है सेकेंड वेव का, उसे रोकने के लिए अनाउंस किया है कि उसके लिए जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूट किया जा रहा है, और जो इम्पेक्ट पड़ेगा हेल्थ केयर सेक्टर पर, उसे रोकने के लिए टाइमली इंटरवेंशन किया जाएगा। और जो कोविड-19 इन्फेक्शन है और जो फैटेलिटीज रेट है, उन्हें हर हफ्ते माउंटिंग की जाएगी उनकी, ताकि जो नेशन का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे सही किया जा सके। और इसीलिए जो रिस्पांस दिया गया है RBI के गवर्नर के द्वारा 50 लाख रुपए, ताकि जो कोविड-19 रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है और सर्विसेज हैं उन्हें वो दी जा सके, जिसमें कि इंक्लूड करती हैं जो इंडिया की पैथोलॉजिस्ट लैब हैं, हॉस्पिटल हैं, और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर हैं, वेंटिलेटर इंपोर्टर्स हैं, कोविड-19 रिलेटेड जो ड्रग्स हैं, और जो लॉजिस्टिक फर्म्स हैं, ये 50,000 करोड़ रुपए इनको दिए जाएंगे, ताकि कोविड-19 से लड़ सकें। ये वाला जो आर्टिकल है ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसे हम नहीं देखेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा है सोशल मर्डर एंड द मिसिंग स्टेट। तो इसमें जो बताया गया है जो सेकेंड वेव फिर से जो कोविड-19 की आई है, इसमें
जो बताया है कि उसकी वजह से फिर से लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को अपने घर जाने के लिए कई हज़ार किलोमीटर तक चलना पड़ा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से गवर्नमेंट का इसे हम सोशल मर्डर कह रहे हैं, क्योंकि जो फैसिलिटीज़ हैं वो लोगों को नहीं मिल पा रही है कोविड-19 को रोकने के लिए। तो बीजेपी ने जो लीडर हैं वो क्रेडिट उन्होंने बोला है कि जो फर्स्ट वेव थी उन्होंने ये बताया था कि ये जो फर्स्ट वेव है कोरोना वायरस की भी, वो उनकी पार्टी की वजह से रुकी है, और जो सेकंड वेव है जो भी ये जिसमें कोरोना वायरस पॉजिटिव की जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, ये गलती पब्लिक की है। तो ऐसा भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो अभी कुंभ मेला चला था उसमें कई जो लोग हैं उन्होंने ट्रैवल किया, और जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसकी वजह से जो सेकंड वेव है उसके इसी वजह से जो इंक्रीजमेंट है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो इसके लिए जो ब्लेम किया जा रहा है पार्टी के द्वारा वो पब्लिक को किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस इंक्रीजमेंट की वजह से। और एक और चीज़ है, जो वेस्ट बंगाल है उसमें पर डे में 2 लाख इंडियंस जो कि अफेक्ट हुए थे नोवेल कोरोना वायरस से। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो दोस्तों हमारा वीडियो यहीं ख़त्म होती है एडिटोरियल के साथ। तो कल मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक ज़रूर करें।